हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चेक जॉब ऑफर, हाउ टू वेरीफाई जॉब ऑफर फॉर कनाडा। स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे सेम प्रोसीजर आप यूएस जॉब ऑफर के लिए कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया जॉब ऑफर के लिए, न्यूजीलैंड जॉब ऑफर के लिए, अब्रॉड जॉब रिलेटेड जो भी आपको जॉब ऑफर आते हैं वहां पे आपको कैसे चेक करना है जॉब ऑफर को, किस तरह से आपने आगे प्रोसीड करना है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउ टू वेरीफाई जॉब ऑफर। स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे कनाडा की, क्योंकि हम इस चैनल पे कनाडा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करते हैं। आप चाहे तो यूएस सेम जॉब ऑफर रहेगा आपका, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जॉब ऑफर, न्यूजीलैंड जॉब ऑफर, या फिर आप बात करें गल्फ जॉब ऑफर, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। इवन इंडिया में अगर आपको इस तरीके का जॉब ऑफर आता है तो सेम प्रोसेस से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जॉब ऑफर वैलिड है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फेक ईमेल का। अब फेक ईमेल की अगर बात करें, किस तरह से ईमेल आपको देखने को मिलता है, जो फ्री डोमेन्स रहते हैं वहां पे आपको फ्री ईमेल्स बन जाते हैं। लेट्स से हम जीमेल की बात करें या फिर याहू की बात करें या फिर हॉटमेल की बात करें, आउटलुक की बात करें, तो आपको यहाँ पे इस तरह से फ्री ईमेल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ईमेल करने की फैसिलिटी मिलती है। ऑब्वियसली आपके ईमेल अकाउंट्स इन्हीं में होंगे। आपको करना क्या है, वेरीफाई। सबसे पहला स्टेप, जो ईमेल आपको आई है उसका डोमेन नेम चेक कर लें। लेट्स से आपको कोई पर्सन है abc@yahoo.com, इससे ईमेल आया हुआ है, तो यहाँ पे डोमेन क्या रहेगा, डोमेन रहेगा yahoo.com। बेसिकली जो कंपनी होती है उसी का डोमेन नेम यहाँ पे यूज किया जाता है, जो एक रेपुटेटेड कंपनीज हैं जहाँ पे आपको एक प्रॉपर ईमेल भेजा जाता है। तो इस तरीके के फेक ईमेल्स के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप इसे चेकआउट कीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कैसे हम डोमेन नेम को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि डोमेन नेम से भी आप कैसे इजीली अपने जॉब ऑफर को चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, कोशिश कीजिए समझने का, बहुत ही इजी मैनर में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है हु इज डोमेन। ये आपने सेंटेंस गूगल सर्च बार में डालना है तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा और सबसे टॉप पे आपके पास आ जाएगा who.is। तो इसको आपने क्लिक करना है। ये एक वेबसाइट है जहां पे आप किसी भी डोमेन के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। इस डोमेन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका ओनर कौन है, कब ये डोमेन परचेज किया गया है, क्या इसका एक्सपायरी है, आपको यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा। जैसे हम naukri.com का यहाँ पे मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं अपडेटेड ऑन 2022 और रजिस्टर्ड ऑन 2002। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी काफी पुरानी है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ आ रहा है कि 2002 में इस डोमेन का रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इसके बाद 2022 में इसको अपडेट किया गया और इसको 2023 में फिर से अपडेट किया जाना है। बोले तो ईयरली यहाँ पे रिन्यूअल रहेगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही होगी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है काफी पुराना है, तो ये कंपनी काफी टाइम से मार्केट में है। जैसे कोई कंपनी फेक जॉब ऑफर आपको सेंड करती है तो वहां पे डोमेन पिछले 1-2 साल के अंदर ही रजिस्टर्ड हुआ रहता है या फिर पिछले 6 महीने में रजिस्टर्ड हुआ रहता है। आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको कोरिलेट करके चलिए। अगर लेटेस्ट में डोमेन रजिस्टर हुआ है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फेक जॉब पोस्टिंग, मिस स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। दोस्तों, जब भी आप कोई जॉब ऑफर देखें तो उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी जॉब ऑफर आपको मिलता है उसकी मिस स्पेलिंग देखनी है। अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटेड फॉर्म में आपको मिला हुआ है तो डेफिनेटली एक अच्छा जॉब ऑफर बना हुआ है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे फेक जॉब ऑफर्स में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी देखने को मिलती हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है नो रेलेवेंट जॉब ऑफर। अब रेलेवेंट जॉब ऑफर का मतलब क्या है, लेट्स से आपने आईटी नेटवर्किंग में कोई डिप्लोमा किया हुआ है और आपको यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेट्स से आपको यहाँ पे जॉब ऑफर की जाती है रिटेल स्टोर में एज अ स्टोर असिस्टेंट की या स्टॉकर की या फिर लेबरर की, तो क्या ये आपके स्किल और एक्सपीरियंस से मैच करता है, इसको भी आप चेकआउट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फेक जॉब ऑफर प्रोवाइड करते हैं इनकी लोकेशन आउट ऑफ इंडिया ही रहती है या फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस कंट्री का जॉब ऑफर ये भेज रहे होते हैं उससे आउटसाइड ही आपको इनकी लोकेशन देखने को मिलेगी। लेकिन आपने ये चीज भी चेकआउट करनी है कि जब आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है इन की पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना है।
साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट की बात करें, जॉब ऑफर मस्ट कंटेन LMIA नंबर। यहाँ पे हम कनाडा की बात कर रहे हैं तो LMIA नंबर होगा। साथ ही साथ आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इन दोनों नंबर को भी आप अपने जॉब ऑफर में चेकआउट कर सकते हैं। इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो जॉब ऑफर आपको मिला हुआ है वो फेक है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यू मस्ट रिसीव ईमेल फ्रॉम डायरेक्ट कंपनी नॉट एम्बेसी। एम्बेसी की तरफ से कई बार मैंने जॉब ऑफर्स देखे हैं, कई बार सब्सक्राइबर्स ने मुझे अपने जॉब ऑफर सेंड किए हैं जहां पे एम्बेसी ऑफ कनाडा, एम्बेसी ऑफ USA, एम्बेसी ऑफ न्यूजीलैंड के नाम से जॉब ऑफर भेजे जाते हैं। आप समझ लीजिए ऐसे जॉब ऑफर्स तुरंत आपको बंद करने हैं। इसके बारे में आपने सोचना भी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हायर कर रही है तो डायरेक्ट कंपनी के लेटर पैड पे आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से ही आपको ईमेल आता है। इस चीज को जरूर चेकआउट करें। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने जॉब ऑफर को वेरीफाई करना है। सबसे पहले ईमेल चेक कीजिए, उसके बाद अदर ऑप्शंस आपने चेक करने हैं। पॉइंट है ऑफर टू हाई सैलरी। लेट से आप इंडिया में 100 कनेडियन डॉलर की जॉब करते हैं, एक एवरेज में बता रहा हूँ, जो फ्रेशर है, या फिर आपको यहाँ पे 1000 कनेडियन डॉलर की सैलरी मिलती है, तो आपको एकदम से यहाँ पे हाइक दिया जाता है 5000 कनेडियन डॉलर या फिर 10,000 कनेडियन डॉलर। तो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है आपकी सैलरी को? तो सैलरी को भी ध्यान में रख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी के भी पॉइंट्स आपने देखने होंगे, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा। तो दोस्तों ये की पॉइंट्स थे जिनके थ्रू आप समझ पाएंगे कि जॉब ऑफर फेक है या नहीं है। हाउ टू वेरीफाई जॉब ऑफर, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और इन सावधानी को बरतने के बाद आप इजीली कनाडा लैंड हो सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। और कैसे जॉब मिलेगी इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड फ्रॉड। बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनीज हैं जो एप्लीकेंट को फंसाती हैं और उनसे बहुत बड़ा अमाउंट ऐंठ लिया जाता है, तो आपका यहाँ पे पैसा बच सकता है। ध्यान से सुनिए इसको। पहला पॉइंट है, डू नॉट पोस्ट योर ईमेल कॉन्टैक्ट ऑन सोशल मीडिया, नो पर्सनल डिटेल्स। लेट से आपको कोई जॉब ऑफर आता है, आपसे कोई पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, साथ ही साथ आपसे आपके पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स पूछी जाती है। किसी भी पर्सन को बिना जॉब ऑफर को वैलिडेट किए हुए आपने डिटेल्स नहीं शेयर करनी है। इस चीज को आप जरूर चेकआउट करें, और हमेशा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक वो जरूरी नहीं है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखते हैं फेसबुक में या ट्विटर में या फिर किसी और सोशल मीडिया पे आपको जॉब पोस्टिंग देखने को मिलती है, भले वो गल्फ की हो, USA, कनाडा, किसी भी कंट्री की हो। मैंने कई बार देखा है वहाँ पे जो जॉब सीकर्स हैं तुरंत वहाँ पे अपना फोन नंबर मैसेज में डाल देते हैं, साथ ही साथ अपना ईमेल आईडी भी कमेंट करते हैं। तो जो इम्पोस्टर होते हैं उनको आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स इसी तरीके से मिलते हैं, और वो घाट लगाए बैठे रहते हैं कि कौन सा ऐसा बकरा फंस सके जिनको हम ईमेल भेजें और जिनसे हम कांटेक्ट कर सके, जिनसे पैसा लूट सके। कई बार क्या होता है, आपको जॉब ऑफर मिल चुका है, आपने रिप्लाई भी कर दिया जल्दबाजी में बिना कुछ वेरीफाई किए हुए, उसके बाद आपको एक दोबारा मेल आता है कि आपको 200 कनेडियन डॉलर सबमिट करने पड़ेंगे ताकि आपका वीजा प्रोसेस हो सके या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सके। और ये सारा किस्सा आपको तब समझ आता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है जब आप पैसे भेज चुके हैं, उसके बाद उस ईमेल आईडी से या फिर उस फोन नंबर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इस तरह का डिटेल्स कभी भी शेयर ना करें, ना ही किसी को पैसे पे करने की आवश्यकता है। जो रेपुटेटेड कंपनी है जहां से आपको हायर किया जा रहा है, तो वहां पे आपका सारा एक्सपेंस बेयर किया जाता है। कई केसेस में क्या होता है कि जो जॉब ऑफर है वहां पे आपके फ्लाइट की डिटेल्स फ्री रहती हैं, आपका इन एंड आउट कंट्री से फ्री रहेगा और आपको एमिरेट्स की फ्लाइट्स दी जाएगी एंड ऑल दैट। बहुत सारा इस तरीके का डेटा आपको देखने को मिलता है जॉब ऑफर में, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है, डू नॉट रिप्लाई ऑन अनवांटेड ईमेल्स। लेट्स से आपने किसी ऐसी कंपनी पे कभी अप्लाई नहीं किया जहां से आपको ईमेल आ रहा है, तो आप जरूर चेकआउट करें अपनी अप्लाइंग लिस्ट में। जो भी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक सेपरेट फोल्डर अपने ईमेल अकाउंट में बना लीजिए और वहां पे जितनी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको आप मूव कर सकते हैं एक ही फोल्डर के अंदर। आप चेक करते रहें कि आपने ऐसी किसी कंपनी में पहले अप्लाई किया हुआ है जहां से आपको ईमेल आया हुआ है, तो यहाँ से भी आपको वेरीफाई करने का अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आपको फ्रॉड होने से बच सकता है, आपका पैसा बच सकता है, आपका हार्ड एंड मनी सेव हो सकता है। दोस्तों अब कैसे आप कनाडा में जॉब ऑफर ऑब्टेन कर सकते हैं, हाउ टू गेट जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा। पहला पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा और ये हमेशा काम करता है, ये है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग नेटवर्किंग नेटवर्किंग। दोस्तों आप नेटवर्क बनाइए, अपने
सिबलिंग से जुड़िए, अगर आपके सिबलिंग कनाडा में हैं उनसे कोशिश कीजिए, या फिर किसी एम्प्लॉय से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी आपने अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी है और ऐसे ही प्रोफेशनल्स को ढूंढना है, ऐसी ही एचआर को ढूंढना है जो आपको हायर कर सके, उनसे कनेक्शन बनाइए और हो सके तो ऐसी कंपनीज में आपने अप्लाई करना है जो कि रेपुटेटेड कंपनीज हैं। दूसरा पॉइंट है कि एप्लीकेशंस का। दोस्तों, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करें, किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के चक्कर में ना पड़े। आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के चक्कर में सबसे पहले ना पड़े। कोशिश कीजिए कि आपने डायरेक्टली कंपनी में अपना सीवी सेंड करना है। अगर सीवी प्रिपेयर करना नहीं आता तो उसके लिए मैंने ई बुक पब्लिश की हुई है, उसका लिंक आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। तो मेन है कि आप जब जॉब सर्च कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग, दूसरा है एप्लीकेशन। अब किन किन प्लेटफॉर्म से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कभी। हालांकि अभी हम यहाँ पे सिंपली आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको जॉब ऑफर मिल सकती है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे नेटवर्किंग का, अगर आपका नेटवर्क तगड़ा है तो आपको इजीली कनाडा में जॉब मिल सकती है। लेट्स से आपका कोई फ्रेंड कनाडा गया है या फिर कोई किसी ने स्टडी के लिए कनाडा में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे हायरिंग चल रही है, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके इजीली कनाडा लैंड कर सकते हैं और अपना हार्ड एंड मनी सेव कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ चुका है हाउ टू वेरीफाई जॉब ऑफर फॉर कनाडा। दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हो इस तरह की तो आप हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, कल हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर मेरे को एक जॉब ऑफर आया, कैसे मैं इसको वेरीफाई करूँ। हालांकि इस तरीके से चैट में उनको बताना काफी हैक्टिक हो जाता है और उनके लिए भी हैक्टिक हो जाता है, और मुझे लगा कि एक वीडियो में सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म पे डाल देता हूँ और आपको यहाँ पे इजीली समझ भी आ जाएगा और आप इसे बार बार चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक बार वीडियो देखने में समझ ना आए तो इसको रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।